महाभारत नीति शास्त्र का, जिसको अंग्रेज़ी में एथिक्स कहते हैं और साधारण भाषा में उसको मॉरल फिलॉसफी कहते हैं। मॉरल, हमारी नैतिकता, आचार संहिता, कैसे आचार करना चाहिए, इसका सबसे बड़ा कॉम्पीडियम है, यानी खजाना है। इससे बड़ा खजाना दुनिया के अंदर कोई मॉरलिटी का नहीं है, वर्ल्ड में ही नहीं है कोई। तो इतने नियम हैं उसमें बताते बताते, और छोटी छोटी चीज़ों के भी उन्होंने विस्तार से नियम बताए हैं। तो उसको हम कल वर्णन कर रहे थे थोड़ा सा। भीष्म पितामह जी क्षत्रियों के धर्म बता रहे थे। क्षत्रियों के हमने 2-4 धर्म देखे थे, लेकिन संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने क्षत्रियों के धर्म को सारा निचोड़ करके कहा है कि क्षत्रिय का काम है, 2 काम है क्षत्रिय के, 2 काम है। एक तो जो दुखी लोग हैं उनकी रक्षा करना, यानी प्रजा रंजन, प्रजा की रक्षा करना, और दूसरे के बाहर से कोई आक्रमण करे तो उससे प्रजा की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, ये काम क्षत्रियों को बताए गए हैं। जो इस काम को पूरा नहीं करता, क्योंकि महाभारत में ये कहा गया है, चातुर्वर्ण गीता में, चातुर्वर्ण्यम महाश्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। गुण के हिसाब से अगर इसके अंदर ये गुण दिखाई न दें तो समझ लो वो सच्चा क्षत्रिय नहीं है, वो झूठा क्षत्रिय है। और जिसके अंदर ये गुण दिखाई दे कि हमेशा तैयार रखा हो, तो जिस समय अर्जुन को थोड़ी सी दया आई कि ये मेरा गुरुपुत्र है अश्वत्थामा, मैं इसको नहीं मारूंगा, औरों को मार दूं चाहे कुछ भी, लेकिन अश्वत्थामा को नहीं मारूंगा। तो कृष्ण जी ने उसके पास जाकर के कहा कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है शत्रु का विनाश करना। अगर तुम्हें उस तरह का मोह व्याप गया जैसे गीता के समय व्यापा था, तो अब ये युद्ध समाप्त होने जा रहा है, इस समय भी वही, तो गीता का क्या तुम पे फ़ायदा हुआ। क्षत्रिय का तो ये काम है कि वो अपने शत्रु का जितनी जल्दी विनाश कर सके करे। और फिर इसी बात को भीष्म पितामह ने रिपीट किया। आतताई को, अत्याचारी को, दुष्ट को दमन करने में, उसको मारने में, उसका नाश करने में क्षत्रिय जितनी देर लगाता है उतनी ही उसकी पीढ़ियां नरक में जाती हैं। तो क्षत्रिय को तो राजधर्म में यह कहा है कि क्षत्रिय को इन दोनों कामों को करने के लिए धर्म और अधर्म का चिंतन नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मेरा गुरु भाई है, मैं इसको मारूंगा, ये तो अधर्म हो जाएगा। क्षत्रिय का एक ही धर्म है, वो धर्म है कि जो क्षत हैं, जो दुखी हैं, दीन हैं, उनकी रक्षा करो शत्रुओं से, दुष्टों से। और जो दुष्ट हैं, शत्रु हैं, देश पर आक्रमण कर रहे हैं, उनको तुरंत मार दो, सोचो मत। तो उसके लिए उन्होंने बड़ी बात, क्योंकि महाभारत में बिल्कुल नई नई बातें कही गई हैं जो हम समझते हैं कि ये तो बड़ा अधर्म है। वहाँ भीष्म पितामह ने कहा है कि जो क्षत्रिय है राजा बनने का वही अधिकारी है जो शत्रु का विनाश करने के समय धर्म और अधर्म की बात नहीं सोचता। उसके सामने एक होता है कि शत्रु को कैसे नाश करना है, ये क्षत्रिय का काम है। इसी तरह की दूसरी चीज़ आई, इन्होंने जब कर्ण को मारने लगे तो कर्ण के जो तीर मारा अर्जुन ने, तो कर्ण क्षत होकर के नीचे गिर गए। और उन्होंने अर्जुन से कहा कि अभी मैं उसमें ऐसी हालत में पड़ा हुआ हूँ, मैं पहिया निकाल लूँ रथ का, उसके बाद दूसरा वार करना। तो अर्जुन ने अपना तीर जो था अंदर कर लिया। लेकिन उसको भी फिर कृष्ण जी ने कहा कि जब शत्रु की स्थिति कमज़ोर हो, दुर्बल हो, तब तुरंत शत्रु पर आक्रमण करके उसका नाश कर देना चाहिए। कर्ण बहुत बलवान है, हो सकता है अगर ये होश में आ गया तो तुम इसे ना मार सको। तो शत्रु की दुर्बलता का तुरंत फ़ायदा उठाना चाहिए। वही क्षत्रिय राजा बनने के योग्य है। राजयोग उसी को मिल सकता है जो इस बात का ध्यान करे
कि जैसे ही शत्रु थोड़ा सा कमज़ोर हो तुरंत उसका दलन कर दे, दमन कर दे, नष्ट कर दे। इसलिए बाण को जो अंदर रखा है इसको बाहर निकालो। तो महाभारत में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं धर्म के, जहाँ धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची गई, बस ये सोचा गया कि प्रजा की रक्षा। धर्म का मतलब यह है धर्मो धार्यते प्रजा, जिस चीज़ से प्रजा का दुख दूर होता हो, जिस चीज़ से प्रजा की रक्षा होती हो, क्षत्रिय का वही धर्म है पालन करना, उसमें कोई अधर्म धर्म की चिंता नहीं करनी चाहिए क्या है। तो क्षत्रिय का धर्म ये कर दिया। फिर आगे इसी तरह से विस्तार से ब्राह्मणों की बात करिए। अब ब्राह्मणों की बात में मैं जो ब्राह्मण षटकर्मा है वो तो सभी सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, चाहे कोई हो, कि ब्राह्मण षटकर्मा है। वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना, ये 6 कर्म हैं ब्राह्मण के। लेकिन इसमें भीष्म पितामह ने बड़ा संशोधन कर दिया है। जो ब्राह्मण वेद का ज्ञाता नहीं है, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो मंत्रों का अर्थ जाने बिना उन मंत्रों को तोते की तरह रिपीट करते हैं। ऐसे मंत्रों का कोई फल नहीं मिलता। आप 1 लाख जाप करा लो पंडित से, लेकिन अगर उस मंत्र का अर्थ ही पता नहीं है तो आपने 1 लाख मंत्रों से 10,000 रुपये भी दे दिए, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो वेद विहीन ब्राह्मण से यज्ञ नहीं कराना चाहिए, इस पर बहुत लंबा भाषण दिया है। और यहाँ तक कहा है कि वेद विहीन ब्राह्मण की ओर मुख करके भी यज्ञ में आहुति नहीं देनी चाहिए। वो आहुति निष्फल हो जाती है, उसको देवता ग्रहण नहीं करते। तो ब्राह्मण का वेद ज्ञाता होना बहुत ज़रूरी है महाभारत के हिसाब से। अब उसमें महाभारत में गुण बदल दिए। दान, दया, क्षमा, शील, विद्या, ये ब्राह्मण के 5 गुण बताए। विद्या तो होनी चाहिए, विद्या विहीनम पशु भी समाना। जिस ब्राह्मण ने विद्या प्राप्त नहीं की, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उसको पशु की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसका वो पूजनीय नहीं होता। तो इन्होंने कहा कि ये जो 5 गुण हैं, अगर ये ब्राह्मण में दिखाई न दें तो उस ब्राह्मण को शूद्र के समान समझना चाहिए। और अगर ये गुण किसी शूद्र में दिखाई दे जाए तो शूद्र पूजनीय है, उसको ब्राह्मण की तरह पूजना चाहिए। तो ब्राह्मण के लिए जो इन्होंने मर्यादाएं रखी हैं, तो वैसे तो बहुत सारी रखी हैं कि ब्राह्मण को ये नहीं खाना चाहिए, ब्राह्मण को। अब इन्होंने क्षत्रियों के लिए कर दिया कि क्षत्रिय के लिए संन्यास आवश्यक नहीं है, ब्राह्मण के लिए चारों आवश्यक है। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या प्राप्त करेगा, गृहस्थ आश्रम में वो दान लेगा, यज्ञ करेगा, वानप्रस्थ में वो और उस ज्ञान का वर्धन करेगा, बांटेगा, और फिर अंत में संन्यास आश्रम ले लेगा। तो ब्राह्मण के लिए चारों आश्रम बहुत ज़रूरी हैं। और पुत्र का जब मुंह देख ले हो, यानी उसके पोता हो जाए, तो उसे गृहस्थ छोड़ करके वानप्रस्थ में चला जाना चाहिए ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण के लिए संन्यास ज़रूरी है, क्षत्रिय के लिए संन्यास ज़रूरी नहीं है। क्षत्रिय यज्ञ कर सकता है लेकिन करवा नहीं सकता। इसी तरह से क्षत्रिय वेद को सुन सकता है, वेद का अध्ययन भी कर सकता है, लेकिन वेद पढ़ा नहीं सकता। क्षत्रिय में मर्यादा है, ब्राह्मण दोनों काम करेगा, वेद पढ़ेगा भी और वेद पढ़ाएगा भी। तो इस तरह से डिटेल में एक के, वैश्य का भी इसी तरह के उन्होंने किया, लेकिन ब्राह्मण पे कुछ मर्यादाएं ये लगाईं। वैसे तो ब्राह्मण को उन्होंने ये छुट्टी दी कि ब्राह्मण जो है वो चारों वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है, उसकी जो संतान होगी ब्राह्मण ही होगी, अगर उसके अंदर ये गुण है कि विद्या भी है, शील मतलब कैरेक्टर। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अगर महाभारत में ये पालन करते हो तो जो कैरेक्टरलेस ब्राह्मण है उसको तो ब्राह्मण कहोगे ही नहीं। इन्होंने कह दिया विद्या, शील, दया, क्षमा, दान, ये पंच जो वृत्तियाँ हैं। अब आजकल ब्राह्मण बहुत सारे ऐसे हैं जो शील बिल्कुल जुआ भी खेलते हैं, शराब भी पीते हैं। तो महाभारत कहती है हमने गुण कर्म विभागशा, गुण देख करके बताना है। जन्म से अगर वो ब्राह्मण है लेकिन उसमें गुण दिखाई नहीं देते तो वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। उसको यज्ञ में
उसकी ओर मुंह करके भी आहुति देने से वो आहुति निष्फल हो जाएंगे। आपने यज्ञ में आहुति सामग्री फेंकी या नाले में सामग्री फेंकी, दोनों का एक सही प्रभाव होगा। तो सारी सामग्री भी आपने बर्बाद की। और ऐसा ब्राह्मण जो वेद विहीन है, विद्या से वंचित है, वो अगर सामने बैठा है तो उसका यज्ञ जो है निष्फल हो जाएगा। इसलिए उस ब्राह्मण को कह देना चाहिए कि आप या तो मुंह फेर के बैठ जाइए या दूसरी तरफ बैठ जाइए, जब रोटी खानी हो, कचौड़ियाँ खानी हो तब आ जाना, यज्ञ में ना बैठिए। तो कठोर अनुशासन के साथ ये भी कर दिया। अब ये जो चीज़ें हैं दुनिया की, जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं, प्याज है, लहसुन है, अब ये बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने वर्जित कर दी। ये तामसी भोजन ब्राह्मण नहीं करेगा। अब महाभारत में जिन्होंने वर्जना कर दी, कौन ब्राह्मण मान रहा है आजकल इस महाभारत की वर्जना को? तामसी भोजन खूब कर रहे हैं। लेकिन महाभारत में कह दिया कि ब्राह्मण के अंदर तमोगुण की कमी होनी चाहिए, तमोगुण नीचे होना चाहिए। ब्राह्मण के अंदर रजोगुण, क्षत्रिय के अंदर रजोगुण होना चाहिए और ब्राह्मण के अंदर सतोगुण होना चाहिए, बिल्कुल सात्विक उसकी वृत्ति हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें वर्णन ऐसी की, लेकिन एक बात ये कर दी कि 3 चीज़ें वर्जना हैं ब्राह्मण को। ब्राह्मण आपत्ति के समय में अपने ये 6 कर्म, जो 6 कर्म हैं, उनको छोड़ करके वैश्य कर्म कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। उससे उसका ब्राह्मणत्व नाश नहीं होगा अगर वो आपातकाल में है। लेकिन 3 चीज़ों का बिजनेस नहीं करेगा ब्राह्मण, चाहे कितनी उसकी आपत्ति आई हो। तेल नहीं बेचेगा, चमड़ा नहीं बेचेगा और नमक नहीं बेचेगा। ये 3 चीज़ें ब्राह्मण के लिए वर्जित कर दें कि बिजनेस कर सकता है ब्राह्मण, खूब बिजनेस करो अगर आपत्ति काल है। अगर 6 तुम्हारे यहाँ के वेद पढ़ना बढ़ाना, उससे कोई इनकम नहीं हो रही कोई, या यज्ञ नहीं करवा रहे लोग, यज्ञ करवा, तो तुम बिजनेस कर सकते हो। ब्राह्मण को आज्ञा दे दी है कि ब्राह्मण वाणिज्य कर्म कर सकता है आपत्ति के काल में, लेकिन फिर भी वो 3 चीज़ों का बिजनेस नहीं करेगा। तेल नहीं बेचेगा ब्राह्मण। अब पेट्रोल पंप जिन्होंने लगा रखे हैं, शर्मा पेट्रोल पंप, ये वो, तो उनको कहोगे तेल बेचना तो वर्जित है ब्राह्मण के लिए, आप और कोई चीज़ बढ़िया सी बेचो, घी बेचो और बेचो बढ़िया माल, लेकिन तेल बेचना तो वही कह देंगे पेट्रोल तेल नहीं होता। पेट्रोल उस ज़माने में होता ही नहीं था, इसलिए उनको पता नहीं था, तो इसलिए ये तेल नहीं है। हम कहते हैं जनरल तो इसको तेल ही कहते हैं, गाड़ी में तेल डाल दीजिए भाई। तो वो इस तरह से पेट्रोल पंप ले लेते हैं कि वैसे तो वर्जिन है। लेकिन वो चमड़े की दुकानें भी ब्राह्मण, जूते भी बेच रहे हैं बहुत सारे, और नमक का बिजनेस भी कर रहे हैं। तो 3 चीज़ों का उन्होंने, भीष्म पितामह ने कहा कि कितनी भी आपत्ति हो, 4थी चीज़ उन्होंने की, वो भी आज के युग में संभव नहीं है। उन्होंने कहा ब्राह्मण जो है वो शूद्र की सेवा करके धन अर्जन नहीं करेगा। राज की सेवा करके, राज में मंत्री पद पर बैठ करके ब्राह्मण अर्थ कमा सकता है अगर आपत्ति में है। नहीं तो ब्राह्मण मंत्री जो होते थे वो राज से पैसा नहीं लेते थे, राज उनको तरह तरह की सुविधाएं दे देता था राजा उनको, लेकिन वेजेज नहीं, वेज अर्नर ब्राह्मण नहीं हो सकता। लेकिन अगर वेज अर्नर होना पड़े आपत्ति काल में, अगर कोई मुसीबत आ जाए और वे, तो ब्राह्मण किसी शूद्र के अंडर, शूद्र की सेवा करके अपनी आजीविका नहीं कमाएगा। ये ब्राह्मणों की वर्जना कर दी उन्होंने। तो इसी तरह के बहुत सारे उन्होंने, और शूद्र के लिए तो है ही वो कि सेवा, जो शूद्र सेवा में किसी तरह की कमी करता है तो राजा को चाहिए उसको दंड दे। और शूद्र जो है वो वेज लेकर के सेवा कर सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। शूद्र पर आहार विहार की भी पाबंदी नहीं है, वो मुर्गा भी खा सकता है, मुर्गी भी खा सकता है, कबूतर भी खा सकता है, कोई पाबंदी आहार विहार की नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण सतोगुणी होता है इसलिए पाबंदी लगा दी, और ख़ास तौर से बढ़िया बढ़िया चीज़ें बंद कर दी, प्याज लहसुन जैसी चीज़ भी बंद कर दी। तो इसलिए ब्राह्मण को सतोगुणी रहना चाहिए, और शूद्र को कह दिया कि शूद्र में तो कोई गुण ही नहीं होता, रजोगुण क्षत्रियों में होता है और सतोगुण उसमें होता है। तमोगुण का मिश्रण, रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण वैश्य में होता है, और शूद्र में तो सारा ही तमोगुण होता है।
तो तमोगुणी होने की वजह से कोई वो वर्जना उसके ऊपर नहीं लग सकती शूद्र के। तो शूद्रों को खाने पीने की खूब छुट्टी है, मज़े से कुछ भी खाओ, शराब पियो, मुर्गा खाओ, कबूतर मार के खाओ, अंडे खाओ। तो इसलिए शूद्रों को बहुत छुट्टी दे दी। शूद्र आजीविका कमाएगा, सिर्फ शूद्र का एक ही काम है, शूद्र कोई ऊंचे स्तर का काम नहीं कर सकता। शूद्र बिजनेस नहीं कर सकता, बिजनेस की सेवा कर सकता है। कृषि, गोरक्ष, ये 2 काम है वैश्य के। तो कृषि पे जाके उसकी सेवा तो कर सकता है खेत में, लेकिन खुद कृषि नहीं करेगा। इसी तरह से गोरक्ष में वैश्य गौएँ पालेगा तो उन गौओं की सेवा तो कर सकता है, उनको गोबर उठा दिया, उनका वो कर दिया, लेकिन खुद गौएँ नहीं पालेगा शूद्र। तो इस तरह से शूद्रों की बहुत सारी वर्जना उन्होंने कर दी। तो चारों वर्णों का काम इस तरह कर दिया। अब आए आश्रम। अब आश्रम में महाभारत बड़ा विचित्र बात कहती है, और लोग सन्यासियों की बड़ी पूजा करते हैं। सन्यासी कोई दिखाई दे जाए तो दौड़ से भाग करके उसके चरण छुएंगे। महाभारत ने शुरू में कहा कि जितने भी आश्रम हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम तो गहरा समुद्र है, इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। अब तुम घर से चले गए, ना बच्चे की चिंता, ना बीवी की चिंता, ना कोई बच्चा पढ़ाई उसकी फीस गई या नहीं गई, उसकी परीक्षा में कितने नंबर आए नहीं आए, किसी चीज़ की चिंता नहीं। हलवा खाओ आश्रम के अंदर, पूड़ियाँ खाओ, बैठो। और गृहस्थ में सारी चीज़, अगर बच्चे का भविष्य बिगड़ गया तो दुनिया जूते मारेगी। इसका लड़का जो है गलत रास्ते में चला गया और भागे भागे फिरेंगे, कभी पुलिस ने जो कैसे निकलेगा गृहस्थ इन सारे समुद्र। गृहस्थ जो है वो समुद्र है, इस समुद्र को पार जिसने कर लिया वो समझ लो महापुरुष हो गया, वो मोक्ष का अधिकारी हो गया। उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, साधना करने की ज़रूरत नहीं, तपस्या करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो नारी है, स्त्री है, उसकी तो सबसे बड़ी तपस्या गृहस्थ आश्रम है। अगर वो गृहस्थ आश्रम के धर्म को, सास को भी, ससुर को भी, जेठ को भी, देवर को भी, पति को भी, ननद को भी, जिठानी को भी, वो सबको ठीक तरह से सर्व कर देती है और घर में डिस्प्यूट नहीं होते, तो समझ ले वो औरत जो है उसने बड़ी भारी तपस्या की। ऐसी तपस्विनी औरत को कोई तपस्या करने की आवश्यकता शास्त्र और ख़ास तौर से महाभारत नहीं कहता। महाभारत कहता है तुम्हें कोई तपस्या की ज़रूरत नहीं, अगर तुमने गृहस्थ आश्रम की तपस्या कर दी तो अपने आप ही मोक्ष मिल जाएगा तुम्हें। तो नारी जो है वो बड़ी भारी तपस्विनी है, गृहस्थनी। और गृहस्थ आश्रम अगर अपने कर्तव्य पूरे न करे, वो ब्रह्मचारियों को समय पर भोजन न दे, समय पर भिक्षा न दे, और सन्यासी जो उसके घर आता है उस सन्यासी का सेवन न करे, तो सारे जितने वर्ण हैं भ्रष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। सन्यासी भूखे मर जाएंगे अगर गृहस्थी तय कर लें कि हमने किसी सन्यासी को दान नहीं देना, हमने किसी ऐसे आदमी को दान देना है जो गरीब हो या कुछ हो, पर इन सन्यासियों को नहीं देना, तो सारे सन्यासी भूखे मर जाएंगे। तो गृहस्थ वो धुरी है जिस पर सारे आश्रम घूम रहे हैं। इस धुरी को मजबूत करना ये तपस्या का स्थान है। गृहस्थ जो है बड़ी भारी तपस्या है। गृहस्थियाँ खंडित हो जाती हैं, गृहस्थियों में झगड़े हो जाते हैं, गृहस्थियों में बच्चे बिगड़ जाते हैं। आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम को पार नहीं कर सके। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम को बहुत ज़्यादा है। अब इसके इन्होंने उदाहरण भी दिए हैं महाभारत में। जाजली ऋषि हैं, वो तपस्या करने के लिए बैठे हुए हैं। इनका सन्यासियों का काम है, कोई घर की चिंता नहीं, बहन आई तो कोई सास आई तो ससुर आया तो साली आई तो कोई आया, इन्हें क्या चिंता, कोई ना कोई किसी गृहस्थी घर खाने के लिए भेज देंगे, खा लो। तो ये तो तपस्या में बैठ के जाके जाजली ऋषि, मेरे अंदर कितनी शक्ति आई है इसको देखने के लिए उन्होंने क्या किया कि प्यास लगी थी, जल पीने के लिए उन्होंने अंजलि बनाई, और अंजलि बना करके इस तरह पेड़ को हिलाया। उन्होंने कहा कि पेड़ पर से बोस की पत्तों के ऊपर से ओस की बूंदें गिरेंगी तो मैं अपनी प्यास बुझा के दोबारा तपस्या में लग जाऊंगा। तो वहाँ पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी, उस चिड़िया ने वहाँ से बीट कर दी विष्ठा, वो उनकी अंजलि में आके गिर गई।
अपवित्र हो गए हाथ। तो उन्होंने एकदम क्रोध से और ऊपर को देखा, और जैसे ही ऊपर को देखा वो चिड़िया भस्म होकर नीचे गिर गई। तो जाजली ने कहा मेरी तपस्या सफल हो गई, अब दोबारा तपस्या की ज़रूरत नहीं, अब तो मेरी इतनी शक्ति आ गई कि जिसको चाहूँ भस्म कर दूंगा अपने एक दृष्टि से। तो उठ के चल दिए, और संन्यास धर्म का पालन करते हुए, संन्यास धर्म का है कि केवल 5 घर से गृहस्थी के वो भिक्षा मांगेगा, अगर 5 घर से भिक्षा न मिली तो भूखा सो जाएगा, छठे घर नहीं जाएगा। तो ये भी 5 घर जानने के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि में आ गए। यहाँ आकर के इन्होंने देखा कि एक गृहस्थी जो थी, गृहस्थन औरत अपने काम में लगी हुई है, तो ये उसके घर जाकर माता भिक्षा दे। उसने इनकी तरफ को देख कर नमस्कार किया। उन्होंने कहा सन्यासी जी महाराज थोड़ी देर बैठो, मैं ज़रा गृहस्थ धर्म में लगी हुई हूँ। तो वो नाराज़ हो गया, अरे तेरे घर पर सन्यासी आया और तू इस तरह। उसने कहा महाराज मैं वो चिड़िया नहीं हूँ जो तुम्हारी आँख से भस्म हो जाऊँगी। अतिथि मेरे घर से भूखा नहीं जाता, गृहस्थी का धर्म है, लेकिन पहले गृहस्थ धर्म पालन करके फिर आपको भोजन कराऊंगी। तो वो भोजन तो भूल गए। वो ये कहने लगे कि तुझे यहाँ बैठे बैठे घर में है, और तुझे कैसे पता लग गया कि वन में मेरे दृष्टि से चिड़िया, क्या तपस्या, क्या साधना, कौन सा मंत्र, कौन सा गुरु है तेरा। वो कहने लगे मेरे पास इतना समय नहीं है, मैंने सास ससुर की सेवा कर ली है, अब अपने पति की सेवा में लगी हुई हूँ। ये पति अपने कार्यस्थल पर जाएंगे, फिर बच्चों को मैंने आश्रम में भेजना है पढ़ने के लिए, और उसके बाद आपको भोजन कराऊंगी। ये जो कि नहीं, तेरे अंदर कोई शक्ति है ऐसी, तूने कहीं से अर्जित की है। उसने कहा महाराज बाद में बताऊंगी, बैठो। अब वो भोजन और खाना जब बैठ गए, वहाँ बैठ गए। उसने अपना सारा गृहस्थ धर्म पालन किया। सास और ससुर को भोजन कराया, पहले उनको आराम से लिटाया, पति को भोजन करा के उसके कार्यस्थल पर भेजा, बच्चों को उसने कपड़े उपड़े पहना के, और उसके बाद वो आई, महाराज जी ये मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। कहते मैंने भोजन नहीं करना, मुझे बता कि तेरे अंदर ये तपस्या कैसे करी, तूने कहाँ बैठ के तपस्या करी, और कौन सा मंत्र था जिससे तूने तपस्या की कि यहाँ बैठे बैठे, कुरुक्षेत्र में बैठे बैठे, और वहाँ वन का तुझे दिखाई दे गया, तूने कैसे जान लिया। कहने लगे मैं वो चिड़िया नहीं हूँ। कहने लगे महाराज मेरे पास समय नहीं है इतना, मैं तो गृहस्थ धर्म का बड़ी निष्ठा से पालन करती हूँ, किसी को भी गृहस्थ धर्म में मेरे से आज तक शिकायत नहीं हुई। लेकिन आपको अगर पता लगना है कि कौन से मंत्र की, तो कहते आप काशी नगरी चले जाओ यहाँ से। अब वो रोटी वोटी खानी तो भूल गए, कुरुक्षेत्र में काशी की तरफ भाग लिए। काशी नगरी में उसने कहा वहाँ धर्म व्याध है कि वो आपको बताएगा, जब लौट करके आओगे तो खाली टाइम होगा तो बता दूंगे, नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे गृहस्थ के। उसने कहा मुझे अभी चक्की चलानी है, आटा पीसना है, चावल कूटने हैं, तो ये सारे काम गृहस्थ के करने हैं। तो वो जो थे भूल गए भिक्षा मांगनी, वहाँ पहुँच गए। यहाँ से कुरुक्षेत्र से काशी तक गए, रास्ते में कहीं मांग ली होगी किसी से भिक्षा उक्षा। तो काशी में जाकर देखा कि धर्म व्याध की दुकान पर लाइन लगी हुई है। धर्म व्याध का मतलब व्याध था, वो मांस बेचता था। तो उसने कहा मेरा यही धर्म है, मैं व्याध हूँ, व्याध का धर्म है शिकार मारना और उसको बेचना। मैं निष्ठा से अपना धर्म पालन कर रहा हूँ, इसलिए मेरा नाम धर्म व्याध है। तो ये कहने लगे धर्म व्याध से कि तेरे दरवाजे पर एक सन्यासी इतनी दूर से आया है, और तू जो है उसको टरखा रहा है कि जी बैठ जाओ, मैं गाहक निपटा लूँ मैं। तो कहना महाराज मुझे पता है उस कुरुक्षेत्र की महिला ने किस काम के लिए यहाँ भेजा है आपको, और जिस काम के लिए उसने भेजा है वही काम पूरा करूँगा, आपको मैं निराश होकर नहीं जाने दूँगा। तो वहाँ भी वो भूल गए। कहने लगे यहाँ बैठे बैठे तुझे कैसे पता लग गया कि कुरुक्षेत्र की महिला ने मुझे भेजा है और किस काम से भेजा है। तो उसने कहा मेरे गाहक निबट जाए, मैं बैठ जा। वो सन्यासी जो है वहाँ बैठ गए। उसने जब वो सारे गाहक निबट गए तो कहने लगे तू बता, पहले तू बता, गृहस्थी से उससे तो बाद में पूछूंगा। वो तो कह रही थी मैं गृहस्थ के काम में लगी हुई हूँ, जब वापस लौटोगे तो बता दूंगी आपको, लेकिन तू बता पहले कि तूने कौन सी तपस्या की, तुझे कैसे पता लग गया कि कुरुक्षेत्र की महिला ने मुझे यहाँ भेजा है। कहना मैंने कोई तपस्या नहीं की, मैं तो सुबह उठता हूँ, शिकार मार के लाता हूँ, उसको यहाँ बेचता हूँ, आकर के अपनी आजीविका कमा लेता हूँ, मेरा यही धर्म है।
लेकिन कहते मेरी दुकान पे आज तक ये है कि अगर कोई छोटा बच्चा आ गया तो मैंने ये नहीं किया कि गंदा मांस उसको सप्लाई कर दो। कोई अंधा आदमी आ गया तो मैंने किया कि उसको पैसों की जगह कंकड़ पकड़ा दो उसको हाथ में, कि 10 रुपये का नोट दिया, बाद में नकली नोट उसको पकड़ा दिया। कहते मैंने आज तक ये नहीं किया कि किसी को शेर, कोई बुढ़ा आदमी आ गया उसको 1 शेर मांस देना है तो मैंने पौना शेर दे करके टकरा दिया। तो मेरी डंडी कभी टेढ़ी नहीं हुई। दुकान पे आदमी आया, बच्चा आया तो हमने देखा बच्चा आया है तो हल्दी की जगह उसको पीली मिट्टी पकड़ा दी। और कोई बुढ़िया आ गई, उसने कहा भैया मुझे धनिया चाहिए, तो घोड़े की लीद पकड़ा दी उसको कि बुढ़िया क्या देखेगी ये। लेकिन व्याज कहने लगा मैंने आज तक कोई आ जाए, छोटा बच्चा आ जाए, बड़ा आ जाए, बुढ़िया आ जाए, अंधा आ जाए, लंगड़ा, मैंने कभी किसी के साथ बेईमानी आज तक नहीं की। वो जाजली ऋषि उसके चरणों में गिर गए, कहने लगे तू इस बिजनेस में होते हुए भी और तूने इतनी ईमानदारी बरती कि तेरी डंडी कभी टेढ़ी नहीं हुई। इसका अर्थ है कि तेरे हृदय की डंडी भगवान से सीधी मिली हुई है, उसके ज्ञान से ही तूने इतना देख लिया। तो कहने लगे जो गृहस्थ में रहते हुए भी अपने धर्म का इतना पालन कर रहा है, तो गृहस्थी तो बेईमानी भी कर लेता है, और तू इतनी निष्ठा से पालन कर रहा है कि आज तक तेरी डंडी टेढ़ी नहीं हुई, तो ये तराजू की डंडी नहीं है, ये तेरी तपस्या की डंडी है जो भगवान से सीधी मिली हुई है। चरण पकड़ लिए उसके। गृहस्थ धर्म का जो निष्ठा से पालन करता है, सन्यासी भी उसके आगे चरण पकड़ते हैं कि सबसे बड़ी तपस्या ये, बनिया हर जगह बेईमानी कर सकता है। कोई घी लेने आया, उसको घी की जगह नकली घी दे दिया, कोकोजम दे दिया, बनास्पति घी दे दिया कुछ। लेकिन जो बनिया ये कहता है कि मेरी दुकान पे 1 पैसे की भी बेईमानी नहीं होगी, और ये भी नहीं करूँगा कि एक आदमी आए तो उससे मैंने 6 आने की चीज़ दी, दूसरे आदमी से उसी चीज़ के 8 आने ले लिए, तो वो बनिया किसी तपस्या का उसे ज़रूरत नहीं है, वो सबसे बड़ा तपस्वी है। जो गृहस्थ धर्म का निष्ठा से, तो महाभारत में बहुत वर्णन किया है गृहस्थ धर्म का, और गृहस्थ धर्म को इन्होंने, और जब वो स्त्री के पास आई लौट करके उसने कहा तूने मुझे ज्ञान दे दिया। मैं तो समझ रहा था तपस्या के करके, तो जाजली ऋषि कहने लगे कुरुक्षेत्र, वहाँ से लौट के इतनी दूर आए और लौट करके अपने कहीं आश्रम वाश्रम में नहीं गए, उस महिला के पास आए और उस महिला से कहने लगे तू जिस निष्ठा से गृहस्थ धर्म का पालन कर रही है, आज तक ना सास ने शिकायत की, ना ससुर ने शिकायत की, ना नंद ने शिकायत की, न देवरानी ने जिठाई की, न जिठानी ने की, न पास में पड़ोसन में। इसके घर लड़का हुआ है तो कितने पैसे देने हैं, इसके यहाँ विवाह है तो कितना शगन देना है, आज तक कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। तो जो गृहस्थ धर्म का पालन कर रही है तो सबसे बड़ी तपस्विनी है। इस तपस्विनी के कारण तुझे इतना ज्ञान प्राप्त हो गया है कि यहीं बैठे बैठे तुझे ज्ञान प्राप्त हो गया कि चिड़िया। तो गृहस्थ धर्म के लिए बहुत सारी उसमें बातें आई हैं।